Hello everybody, this is Arvind on Panacea Career Institute. And today I have come with a plethora of questions based on active and passive voice. There will be 50 questions in this session और ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे वे एक्टिव वॉइस में भी होंगे और पैसिव वॉइस में भी होंगे, यानी एक्टिव से पैसिव चेंज करना है या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस. In the following questions, a sentence has been given in active या passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive या active voice. So the first thing that you must understand is कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करते हो तो दो तीन बातों का हमेशा ध्यान में रखना है. सबसे पहले क्वेश्चन का सब्जेक्ट पहचानिए. जैसे इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट है ही है, फिर वर्ब पहचानिए रैन है, वह दौरा. क्या दौरा? द ऑब्स्टेकल कोर्स, द ऑब्स्टेकल कोर्स. और ये जो इन रिकॉर्ड टाइम है या कोई भी एडवर्ब है, उस एडवर्ब का प्लेस या तो सेंटेंस के शुरू में होता है या सेंटेंस के लास्ट में होता है, तो उसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे. सो जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. सो इस केस में ऑब्जेक्ट है द ऑब्स्टेकल कोर्स, वही सब्जेक्ट होगा. दूसरी बात, यह सेंटेंस में कौन सा रूल लागू हो रहा है? यह सिंपल पास्ट है, यानी वाज वर्ब प्लस V3, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज, ये बिल्कुल नहीं होगा. द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज प्लस V3, ये भी नहीं होगा. द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज V3 रन बाय हिम इन रिकॉर्ड टाइम. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. द ऑब्स्टेकल कोर्स इज रन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट का है, जबकि क्वेश्चन है सिंपल पास्ट का. सो आई होप यू आर क्लियर. और यही रूल आपको हर जगह अप्लाई करना है, जो बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. नंबर 1. नंबर 2 कि हमें सब्जेक्ट का पहचान करना है, हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना है, हमें वर्ब को पहचानना है. और नंबर 3, जो टाइम मेंशन किया हुआ होता है या कोई भी एडवर्ब मेंशन किया होता है, उस एडवर्ब को हम ना तो वह सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अगर क्वेश्चन में लास्ट में है तो आंसर में भी लास्ट में ही होगा. Now let's come to question number 2. Amit would have written this article in time. Subject है अमित और ऑब्जेक्ट है this article. This article is the object. So this article यह हो जाएगा सब्जेक्ट. तो this article सब्जेक्ट है, यानी आपका आंसर ये होगा 99.9%. इनफैक्ट 100%. क्यों? क्योंकि ए का भी सब्जेक्ट दिस आर्टिकल नहीं है, सी का भी दिस आर्टिकल नहीं है, और डी का तो सब्जेक्ट अमित दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल नहीं होगा. अब हुआ कैसे है? इसमें कौन सा रूल लागू हो रहा है? वुड हैव प्लस V3, यानी हैव हैज़ हैड प्लस V3, यह होता है परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट टेंस का रूल लागू हो रहा है. परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैव हैज़ हैड प्लस बीन प्लस V3, यानी दिस आर्टिकल would have plus been plus V3. This article would have been written by Amit in time. Next है please enter by the main road. Please enter by the main road. यह कौन सा रूल इस पे लागू हो रहा है? यह है imperative sentence. This is imperative sentence. इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर होता है, देन एडवाइस होता है, और देन रिक्वेस्ट होता है. सो लेट द मेन डोर बी एंटर्ड बाय यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द मेन डोर. यानी जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर रिक्वेस्ट है, कैसे पहचानेंगे रिक्वेस्ट है? यानी यहां पर प्लीज मेंशन किया हुआ है. और इंपरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि हर सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होगा, इसलिए हम मेंशन नहीं करते हैं. तो यहाँ पर यह इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट है, प्लीज़
तो प्लीज इज इक्वल टू यू आर रिक्वेस्टेड टू। सो हम सिर्फ मेंशन करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, रेस्ट हम सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट हम डाल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द मेन डोर, यही इसका आंसर होगा। लेट इट एंटर्ड बिल्कुल नहीं होगा, द मेन डोर इज रिक्वेस्टेड यू टू एंटर्ड बिल्कुल नहीं होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नोवेल वॉज रेड बाय मॉम इन वन डे। इन वन डे यह है एडवर्ब, सब्जेक्ट क्या है, द नोवेल है, ऑब्जेक्ट क्या है, मॉम है। यह कौन सा वॉयस है, यह पैसिव वॉयस है, इसे हमें एक्टिव वॉयस में चेंज करना है। सो पैसिव वॉयस जो ये है यह कौन सा टेंस है, वाज वर्ब प्लस V3, यह सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है। सो हम सिंपल पास्ट के एक्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा, मॉम रेड द नॉवेल इन वन डे है इसमें, मॉम रेड द नॉवेल इन वन डे, बिल्कुल यही होगा। ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट, वी आर परचेजिंग अ ब्रांड न्यू कार। इसमें मैं सारा रूल्स करीब करीब वॉइस के जितने भी रूल्स हैं सारे कवर होने वाले हैं। सो आप नोटबुक लेकर आप बैठिए और जो भी रूल्स आपको नहीं आती है उस रूल्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वही रूल्स रिपीट होते रहते हैं। वी आर परचेजिंग अ ब्रांड न्यू कार, यानी यह कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, इज या एम या आर, उसके बाद क्या होता है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट है वी, ऑब्जेक्ट है अ ब्रांड न्यू कार। सो अ ब्रांड न्यू कार को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ ब्रांड न्यू कार इज बीइंग परचेज्ड बाय अस। बी इज द करेक्ट चॉइस। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, अ ब्रांड न्यू कार इज बीइंग परचेज्ड बाय अस। नेक्स्ट है, यू हैव टू चूज अ ड्रेस। यू हैव टू चूज अ ड्रेस। नाउ यहां पर अब दूसरा रूल यहां पे आ गया। यहां पर रूल क्या है दूसरा, कौन सा टेंस है, किसी टेंस का रूल यहां पे नहीं है। 2+V1, जहां भी आप देखते हैं 2+V1 यह होता है इंफिनिटिव। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। अब पैसिव वॉइस में जब हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। सो क्या होगा, अ ड्रेस हैज, बिकॉज यहां पर सब्जेक्ट यू है तो वर्ब हैव आया है। जब सब्जेक्ट अ ड्रेस होगा तो वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। अ ड्रेस हैज टू बी चोजन, अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू। बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अ ड्रेस हैज बीन बिल्कुल नहीं होगा, अ ड्रेस हैज टू बी ये बिल्कुल, ये भी गलत है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस रूल को अगर आपको पता नहीं है इस रूल्स के बारे में तो इस रूल को आप नोट कर लीजिए। जहां भी 2+V1 है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव, और जब उसे हमें चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में तो हम 2+V1 को हम क्या करते हैं, 2B+V3। नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, अब यह क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक वह होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब के मदद से बनता है, और दूसरा वह होता है जो WH वर्ड, जैसे हु आ गया, वेयर आ गया, वाई आ गया, व्हेन आ गया, देन हाउ मच आ गया, इसके मदद से बनता है। अब इसमें समझने की बात है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट होता है। सो यहां पर यू इज द सब्जेक्ट, यू इज द सब्जेक्ट, और हाउ मच वाटर इज द ऑब्जेक्ट। नोट कीजिएगा इसको, हाउ मच वाटर ऑब्जेक्ट है। यू ड्रिंक हाउ मच वाटर, यू ड्रिंक वाटर हाउ मच वाटर। सो यहां पर यू इज द सब्जेक्ट, ड्रिंक इज द वर्ब, एंड हाउ मच वाटर इज द ऑब्जेक्ट।
टेंस कौन सा है? टेंस है सिंपल प्रेजेंट। सो जब हाउ मच वाटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, तो हम हाउ मच वाटर को हम ही सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हाउ मच वाटर से ही हम शुरू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो हाउ मच वाटर इज, हाउ मच वाटर इज कहाँ पे है? इज यहाँ पे है, तीनों में है, यह ऐसे ही कट गया। उसके बाद में V3 ड्रंक। सो हाउ मच वाटर इज ड्रंक, यह बिल्कुल सी ही करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाय यू, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी मंडे। द हाउस विल बी सब्जेक्ट है, द हाउस, मी इज द ऑब्जेक्ट। यह है पैसिव वॉइस, इसे हमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब यह पैसिव वॉइस किस टेंस का पैसिव फॉर्म है? तो यह है सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म। सिंपल फ्यूचर के पैसिव फॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? शैल या विल, शैल या विल प्लस बी प्लस V3, यह है पैसिव का फॉर्मेशन जो यहां पर फॉलो किया गया है। सो यह है पैसिव वॉइस। इसे हम सिंपल फ्यूचर के एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। सो ऑब्जेक्ट है मी, यह हो जाएगा आई। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? आई के साथ शैल भी यूज होता है और विल भी यूज होता है। क्योंकि यहां द हाउस के साथ विल यूज हुआ है, इसलिए आई के साथ हम शैल यूज करेंगे। लेकिन यह ऑप्शन में शैल नहीं है, तो फाइनली हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। आई विल क्लीन द हाउस एवरी मंडे, आई विल क्लीन द हाउस एवरी मंडे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पेंट द डोर्स। मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था? ऑर्डर, देन एडवाइस, देन रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। यहां पर पेंट द डोर्स में एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है और रिक्वेस्ट भी नहीं है, तो इसे हम ऑर्डर मानेंगे। जब इसे हम ऑर्डर मानेंगे तो जब किसी भी ऑर्डर का हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, या फिर क्या होता है? यू आर ऑर्डर्ड टू, रेस्ट हम वही चीज डाल देंगे। या फिर क्या होगा? यू आर आस्क्ड टू, और फिर हम वही चीज डाल देंगे। यहां पर क्या है? लेट वाला है। लेट द डोर्स, लेट प्लस सब्जेक्ट, द डोर सब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो लेट द डोर्स, उसके बाद बी है, बी प्लस पेंटेड प्लस V3। सो यह रूल को फॉलो किया गया है, यानी करेक्ट ऑप्शन है बी, लेट द डोर्स बी पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव डन दिस टू मिटिगेट द इश्यू। दे हैव डन दिस, यहां पर 2 + V1 है, लेकिन हमें इसे नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट यहां पर दे है, उसके बाद हैव डन वर्ब है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो हमें इसको चेंज करना है। तो क्या होगा? दिस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है? BEEN, BEEN, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा? दिस के साथ हम हैज यूज करेंगे, दे के साथ हैव है, तो दिस के साथ हैज। दिस हैज बीन डन बाय देम, यहां तक तो सही है। दिस हैव बीन डन बाय देम टू मिटिगेट द, दिस बिल्कुल गलत है। दिस हैव बीन, यह भी गलत है।
द इशू हैज़ बीन मिटिगेटेड बाई देम, यह भी गलत है। तो क्या होगा, दिस हैज़ बीन डन बाई देम सो दैट द इशू इज मिटिगेटेड। फाइनली ये भी गलत ही है, लेकिन हम फाइनली इसको हम आंसर मानेंगे। देखिए क्वेश्चन में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि जो चारों ऑप्शंस है, चारों में से सारे के सारे गलत है, लेकिन उसमें से भी जो नियरेस्ट है, जहाँ पर थोड़ी सी भी संभावना है सही होने का, उसे हम ऑप्शन के रूप में चुनेंगे। और यहाँ पर मैंने भी ऐसा ही किया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव डन दिस टू मिटिगेट द इशू। अगर एक क्लाउज है, एक ही क्लाउज है, एक क्लाउज यानी एक सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सो एक ही अगर क्लाउज है, उसमें दो अलग अलग वर्ब दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हैव डन है, दूसरा है टू मिटिगेट है। अगर दिया हुआ है तो हम किसी एक को ही पैसिव में चेंज करेंगे, दूसरे को पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। सो इसका होना चाहिए था दिस हैज़ बीन डन बाई देम टू मिटिगेट द इशू, बट ऐसा नहीं है, इसलिए इसे हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगला वीडियो जो आएगा वह सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होगा। द कंपनी रिक्वायर्स स्टाफ टू वॉच ए वीडियो। द कंपनी सब्जेक्ट, रिक्वायर्स वर्ब, स्टाफ ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा, स्टाफ। बट यहां पर द स्टाफ है, एनीवे द यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। द स्टाफ कौन सा टेंस है, यह है सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा, द कंपनी रिक्वायर्स द स्टाफ टू वॉच अ वीडियो। द स्टाफ इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू वॉच अ वीडियो। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा। डोंट वियर माई शर्ट। डोंट वियर माई शर्ट। अब यहां पर यह भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर दो तरह का होता है। एक ऑर्डर होता है जो हम किसी को कुछ करने के लिए आदेश देते हैं, दूसरा ऑर्डर होता है जो किसी को हम कुछ ना करने के लिए बोलते हैं। सो यहाँ पर है डोंट वियर माई शर्ट, हम नहीं करने के लिए हम बोल रहे हैं। सो क्या होगा यहाँ पर, लेट माई शर्ट नॉट बी वॉर्न बाई यू। पहला तो ये होगा, लेट माई शर्ट नॉट बी वॉर्न बाई यू। दूसरा ये पहला तो ये होगा जो इस ऑप्शन में नहीं है। लेट द शर्ट, ये भी नहीं है। द शर्ट हैज नॉट टू बी, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यू आर नॉट टू वियर माई शर्ट और यू आर फॉरबिडन टू वियर माई शर्ट। या दूसरा क्या होगा, जब किसी को हम कोई काम करने के लिए मना करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरबिड। सो यहां क्या होगा, यू आर फॉरबिडन, इसी को हमने पैसिव में चेंज कर दिया। यू आर फॉरबिडन, ये पैसिव हो गया और रेस्ट हम सेम चीज डाल देंगे। अब जब फॉरबिडन हमने यूज कर दिया, यानी फॉरबिड जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें नॉट इम्प्लाइड होता है, नॉट होता है उसमें, वह एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ हम नॉट या नो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। द ताजमहल इज विजिटेड बाई thousands of tourists every year। यह है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट द ताजमहल, बाई thousands of tourists यह है ऑब्जेक्ट है, एवरी ईयर एक एडवर्ब है। तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, thousands of tourists। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेशन आपको पता है, thousands of tourists, ये एलिमिनेट हो गया बिकॉज thousands टूरिस्ट है। तीन बचे thousands of tourists, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद विजिट्स बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस यस यूज नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। thousands of tourists आर विजिटिंग, ये भी नहीं होगा बिकॉज सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है thousands of tourists विजिट क्या, द ताजमहल एवरी ईयर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
द मैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। यहां पर देखिए, द मैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर, इसमें दो क्लाउज है, पहला ये क्लाउज है, दूसरा द थीफ केम इनटू द स्टोर, ये क्लाउज है। किसी एक क्लाउज को हम चेंज करके बना सकते हैं। फर्स्ट क्लाउज को लेते हैं, द मैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर, यानी ऑब्जेक्ट द कस्टमर है, तो देखते हैं सारे में सब्जेक्ट द कस्टमर ही है, सो हम इसी पार्ट को हम पैसिव में चेंज करेंगे। यह है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है फॉर्मेशन उसका, वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द मैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। यह है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यह गलत है क्योंकि द कस्टमर वॉज हेल्प्ड गलत है, द कस्टमर इज बीइंग यह भी गलत है, द कस्टमर हेल्प बिल्कुल गलत है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेयर कैन यू बाय दिस बैंड, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर कौन सा रूल लागू हो रहा है, मॉडल का। जब भी कोई मॉडल है, जब कोई मॉडल हम यूज करते हैं ना, किसी भी पैसिव एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल है तो मॉडल के साथ हम क्या यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वेयर कैन यू बाय दिस बैंड, वेयर से हम शुरू करेंगे तो हाउ वाला पार्ट ऐसे दोनों गलत हो जाता है। बचा हमारे पास दो। सो वेयर कैन, फिर सब्जेक्ट आएगा दिस बैंड, वेयर कैन दिस बैंड प्लस बी bought by you। करेक्ट ऑप्शन इज सी। डी इसलिए नहीं होगा बिकॉज वेयर कैन दिस बैंड बीन, बीन गलत हो गया क्योंकि मॉडल के साथ हम बीन यूज नहीं करते हैं, मॉडल के साथ हम बी यूज करते हैं। अब यहां पर मैंने जो फॉर्मेशन लिखा है मॉडल प्लस बी, तो मॉडल के ठीक बाद बी आता है, बिल्कुल सही है। बट चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम एक वर्ब को यूज करते हैं, इसलिए कैन सब्जेक्ट से पहले आया है और बी सब्जेक्ट के बाद आया है। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। यह एक्टिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट का है। तो किसी भी परफेक्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, किसी भी परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बीन प्लस V3, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट। The project will have been completed by them before the deadline. The project will have been completed. The project will have. The project have. The project would have. So would have तो बिल्कुल गलत है। The project have been गलत है। The project will have गलत है क्योंकि will have के बाद been आना चाहिए, बिल्कुल गलत है। The project will have been completed before the deadline. A is the correct option. Next है, are you not taking your classes on time? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया है दो तरीके से बनता है। एक उस वर्ड की मदद से बनता है जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसे सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना हुआ है। टेंस कौन सा है, यह है आर यू नॉट टेकिंग योर क्लासेस ऑन टाइम, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम रूल फॉलो करेंगे। बस द ओनली थिंग इज कि पैसिव वॉइस में भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट इज आर यू नॉट टेकिंग योर क्लासेस ऑन टाइम। तो आर योर क्लासेस नॉट बिल्कुल सही, यहां तक बी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग प्लस V3 यूज करेंगे। आर योर क्लासेस नॉट बीइंग टेकन ऑन टाइम बाय यू, यह करेक्ट ऑप्शन है। आर नॉट योर क्लासेस गलत है, आर यू नॉट बीइंग टेकन यह भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम जापान बाय अस,
यह है पैसिव वॉइस। किस टेंस का पैसिव वॉइस है? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, यानी इसे हम एक्टिव वॉइस में चेंज करना है हमें। सो द कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम जापान बाई अस। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। सो यह ऑब्जेक्ट है, यानी इसी को सब्जेक्ट हम बनाएंगे। जापान सब्जेक्ट नहीं होगा। जापान वॉज नॉट इंपोर्टेड बट द कोट्स वर इंपोर्टेड। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। सो हमारे द्वारा। सो हमने इंपोर्ट किया। सो वी इंपोर्टेड द कोट्स फ्रॉम जापान। यह करेक्ट ऑप्शन है। डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वी हैड इंपोर्टेड जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, या पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, जबकि बल्कि यह सिंपल पास्ट में होगा। कैन वी सेंड द बुक टुमारो? यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहला रूल लागू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा रूल क्या लागू हो रहा है? यह मॉडल है, तो मॉडल के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन वी सेंड द बुक टुमारो? द बुक है, यह हो जाएगा सब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब डालते हैं। कैन अगर एक्टिव में वर्ब है, तो पैसिव में भी कैन ही वर्ब होगा, और पैसिव में भी सब्जेक्ट से पहले कैन आएगा। सो कैन द बुक, क्या हो जाएगा? कैन द बुक। ये गलत, ये गलत। कैन द बुक बी सेंट किसके द्वारा? बाई अस टुमारो, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी भी गलत है। कैन द बुक बी यहां पर यूज नहीं किया गया। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। यह पैसिव वॉइस है, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? द डायरेक्टर है। द डायरेक्टर विल प्लस V1। द डायरेक्टर विल गलत है, बी भी गलत है, एलिमिनेट कीजिए। द डायरेक्टर विल के साथ बी नहीं आएगा। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिड द पुलिस क्वेश्चन अ थीफ फॉर 2 hours? डिड हम कहाँ यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। सो यह है एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में चेंज करना है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। डिड द पुलिस क्वेश्चन अ थीफ? अ थीफ इज द ऑब्जेक्ट। क्या होगा? पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट को, तो हम वाज या वर यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले। अ थीफ है, इसके साथ हम वाज यूज करेंगे। सो वाज अ थीफ, वाज अ थीफ पहले आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वाज अ थीफ क्वेश्चन गलत है। वाज अ थीफ क्वेश्चन यहां तक सही है। क्या होगा? बाई अ पुलिस। सो अ पुलिस नहीं है, बाई द पुलिस, यह भी गलत है। वाज अ थीफ क्वेश्चन बाई द पुलिस फॉर 2 hours। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वाज अ थीफ क्वेश्चन बाई द पुलिस इन 2 hours, यह भी गलत है। नेक्स्ट है लेट अस टेक हिम टू द हॉस्पिटल। लेट से जब भी हम कोई सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं, अगर वह एक्टिव वॉइस में है, तो उसका रूल है लेट अस टेक हिम टू द हॉस्पिटल। उसका रूल क्या है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है? इट इज suggested that we should। अब यहां पर 2 रूल मैंने आपको बताया है। यहां पर किस रूल के तहत सेंटेंस बनाया हुआ है? वी शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, यह भी गलत है। लेट हिम बी टेकन टू द हॉस्पिटल, ही शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। वी लेट हिम टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, यानी डी भी गलत है, सी भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, लेट हिम बी टेकन टू द हॉस्पिटल। सो लेट हिम बी टेकन। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। लेट के बाद हम ही यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेट के बाद हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, इसलिए लेट हिम ही आएगा। 23 The ship is being taken to safe place by the crew।
इज बीइंग प्लस V3 यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। सो इसे हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। द शिप इज बीइंग टेकन कहाँ पर, टू सेफ प्लेस, किसके द्वारा, बाय द क्रू, यानी द क्रू इज द ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट होगा। द क्रू क्या होगा, द क्रू आर टेकिंग, क्रू के साथ हम प्लूरल यूज करेंगे क्योंकि क्रू एक कलेक्टिव नाउन तो है, बट यहां पर बहुत सारे क्रू मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। सो द क्रू आर टेकिंग द शिप टू सेफ प्लेस, यह करेक्ट ऑप्शन है। ए गलत होगा, सी भी गलत है और डी भी गलत है। नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू टेक कॉफी। अब इट इज टाइम, जहां भी है एक्टिव वॉइस में इट इज टाइम, तो यहां पर कौन सा रूल हम लागू करेंगे, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3, यही रूल लागू होता है। तो क्या है, इट इज टाइम फॉर कॉफी टू बी टेकन, यहां पर है इट वॉज टाइम गलत है, इट इज टाइम फॉर कॉफी टू बी टेकन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी को देखने की जरूरत नहीं है, डी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ही करेक्ट ऑप्शन है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं फॉर्मेशन लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू रूल, उस फॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, और जब कभी भी याद, क्योंकि मैं बार बार यह मैं लिखूंगा नहीं, तो इसलिए इसे आप नोट करते रहिए। रमेश वाज नॉट ड्राइविंग अ कार, दिस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अ कार इज द ऑब्जेक्ट, अ कार को सब्जेक्ट बनाएंगे, और क्या होगा, वॉज प्लस बीइंग प्लस V3। अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय रमेश, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइविंग गलत है, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय रमेश, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और ए को देखने की जरूरत नहीं है। हैज शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला रूल क्या लागू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना हुआ है। दूसरा रूल लागू हो रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसी भी परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, बीन प्लस V3, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो होगा हैज शी फिनिश द प्रोजेक्ट, क्या होगा, द प्रोजेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज को पहले यूज करेंगे यहां पर भी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या होगा, हैज द प्रोजेक्ट, बी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हैज द प्रोजेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके साथ बी डबल ई एन यूज होगा, यहां पर बीइंग है, यह भी गलत हो गया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हैज द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय हर। द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है, और किसी भी परफेक्ट टेंस में मैंने बताया है पैसिव वॉइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, इसको जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और क्या होगा, हैड नॉट प्लस V3, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में कंप्लीट दिया हुआ है। His colleagues accused him of various offenses. Now his colleagues accused him, यह सिंपल पास्ट है, him is the object, he must be the subject। क्या होगा, he was accused of various offenses by his colleagues। D is the correct option, क्योंकि एक बार आपने ऑब्जेक्ट चुन लिया और ऑब्जेक्ट को जब आपने सब्जेक्ट बना लिया, आपको पता चल गया कि हिम का यहाँ पर ही होगा, ही सब्जेक्ट होगा, तो आप देख लीजिए आपका टाइम बच गया, ए बी सी को देखने की जरूरत नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप समय बचा सकते हैं। हिज सडन रिएक्शन सरप्राइज्ड एवरीवन,
सरप्राइज के साथ हम एट यूज करते हैं। हिज सडन रिएक्शन, यह है सब्जेक्ट, सरप्राइज इज द ऑब्जेक्ट और एवरीवन इज द ऑब्जेक्ट। सरप्राइज इज द वर्ब एंड एवरीवन इज द ऑब्जेक्ट। नाउ एवरीवन से हम शुरू करेंगे। ही तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ही यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास दो। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड बाय, सरप्राइज्ड के साथ हम बाय यूज नहीं करते हैं, गलत हो गया। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सडन रिएक्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब, यू विल हैव प्लस V3 कौन सा टेंस है? यह है फ्यूचर परफेक्ट। ऑब्जेक्ट है द जॉब, या सब्जेक्ट बनेगा द जॉब। विल हैव बीन, किसी भी परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन प्लस V3 यूज करेंगे। द जॉब विल हैव बीन स्टार्टेड बाय यू, सबसे पहले हमें मिल गया, बी नहीं होगा। द जॉब विल हैज बिल्कुल नहीं होगा। द जॉब वुड हैव बीन नहीं होगा। सो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी हम हैज यूज नहीं करेंगे। किसी भी मॉडल के साथ, चाहे शैल हो, विल हो, मे हो, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज करेंगे। यानी यहाँ पर हम हैव, हैज, हैड, तीनों में से हम किसको चुनेंगे? सिर्फ हैव को चुनेंगे, हैज या हैड यूज नहीं होता है। Who gave you permission to go? Who gave you permission to go? इसमें कौन कौन से रूल लागू हो रहे हैं? इसमें रूल लागू हो रहा है पहला WH वर्ड का हु का क्या हो जाता है? हु का हो जाता है बाय होम। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हो जाएगा बाय होम। दूसरा रूल लागू हो रहा है, यह सिंपल पास्ट है। सो सिंपल पास्ट टेंस यहां पर लागू हो रहा है। सो क्या होगा? बाय होम। ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। हु गेव यू, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यू है। तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है? वाज या वर। तो यू के साथ हम वर, तो क्या होगा? बाय हुम वर। ऑप्शन मिल गया हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू गो। सो इस तरह से आप समय बचा सकते हो, आप पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आपको जहां भी लगता है कि यहां पर यही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रूल, उसको आप टिक करके आगे बढ़िए। द प्रिलिमिनरी एग्जाम वॉज पास्ड बाय ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स। द प्रिलिमिनरी एग्जाम सब्जेक्ट है, वॉज पास्ट वर्ब है, किसके द्वारा? ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। किस टेंस में है? सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होता है। सो ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स पास्ड द प्रिलिमिनरी एग्जाम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर है ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट नहीं होगा, एप्लीकेंट्स, यहां पर एप्लीकेंट्स है तो ये नहीं होगा। ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव पास्ड, ये गलत हो गया। ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज पास्ट, गलत है, बिकॉज ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट तो प्लूरल हो गया। यहां पर वाज नहीं आएगा, वर आएगा, बट यहां पर तो वो भी नहीं आएगा। यहां पर है कि पैसिव वॉइस ऑलरेडी पहले से पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस में हम सिर्फ क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट पैसिव फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव वॉइस, सो दिस वाज और वर इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, यहां पर ऑर्डर का रूल लागू होगा और यहां पर कॉल इन क्या है? एक फ्रेज है, यानी इन के बिना कॉल का कोई महत्व नहीं है। सो इन
एक वर्ब का ही पार्ट है, यानी जहाँ भी यूज करेंगे, यहाँ पर भी कॉल इन है और कहीं भी यूज करेंगे तो हम कॉल के साथ इन जरूर यूज करेंगे। लेट से हम शुरू करते हैं। लेट फिर सब्जेक्ट द नेक्स्ट कैंडिडेट, उसके बाद बी क्या होगा ऑर्डर में, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है। सो लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड इन। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट कॉल्ड गलत। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड ऑन। द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बट ये हो सकता है मिस प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ कॉल इन या कॉल ऑन हम क्यों यूज करेंगे, यानी यहाँ पर इन होगा। बट एनीवे अगर आपको टिक करना है, सही ऑप्शन चूज करना है, तो आप बी को ही चूज करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट यही है। यह तीनों कहीं फिट नहीं बैठता है। द गिफ्ट हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ही के साथ हम हैज यूज करते हैं, तो क्या होगा ही हैज, उसके बाद V3 ही हैज ब्रॉट अस द गिफ्ट। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। रीता हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज नाइट। पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट क्या है द सीक्रेट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। द सीक्रेट क्या होगा पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड बीन प्लस V3। द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड, ये गलत है, बी भी गलत है। द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय रीता बिफोर इट वॉज नाइट। इट वॉज नाइट, बिल्कुल बिल्कुल सी ही सही है, डी भी गलत है। गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग, यहां पर देखिए मॉडल का रूल लागू हो रहा है। मैंने बताया था मॉडल, कहीं भी मॉडल है क्या यूज करेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस V3, दैट्स इट। सो गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग, शुड बैन व्हाट, स्मोकिंग। यहाँ पर यह नाउन का काम कर रहा है, जेरन, इसको हम जेरन बोलते हैं, यह नाउन का काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, स्मोकिंग शुड बी बैन्ड बाय गवर्नमेंट। स्मोकिंग शुड बी बैन्ड बाय गवर्नमेंट। ये करेक्ट ऑप्शन है। Someone must have found the lost bag by now। अब मैंने बताया था have, has, had प्लस V3, वहां पर कौन सा रूल लागू होता है, परफेक्ट टेंस का रूल लागू होता है। उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बीन प्लस V3। चाहे वह मस्ट है प्लस V3 है, या मे है प्लस V3 है, या हैज प्लस V3 है, या विल है प्लस V3 है, या हैड प्लस V3 है, या माइट है प्लस V3 है, वहां पर हम परफेक्ट टेंस का ही रूल लागू करेंगे और वहां हम क्या यूज करेंगे, बीन प्लस V3। यहां पर ऑब्जेक्ट है द लॉस्ट बैग, यह तो एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉस्ट बैग। द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन प्लस V3, क्या होगा, द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन फाउंड। द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। या सी क्यों नहीं होगा, द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन फाउंड का बाय नाउ हमने मेंशन ही नहीं किया। द लॉस्ट बैग मस्ट हैव बीन फाउंडेड, ये भी गलत है, फाउंडेड नहीं होगा, फाउंड होगा। द लॉस्ट बैग मस्ट हैव फाउंड, मस्ट हैव के बाद हमने बीन यूज नहीं किया, इसलिए यह गलत है। यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस में हमें करना है। ऑब्जेक्ट है दिस लेसन, क्या होगा, दिस लेसन विल नेवर बी, क्योंकि किसी भी मॉडल के साथ हम बी यूज करते हैं। दिस लेसन विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय यू, दिस लेसन विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय यू, शुरू में ही मिल गया। आगे देखते हैं, द लेसन बिल्कुल गलत है। दिस लेसन विल नेवर, बी हमने यूज ही नहीं किया है। दिस लेसन
वुड नेवर, यहां पर विल है मेरे दोस्त, वुड नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑल द प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड बाय द वेडिंग प्लानर। ऑल द प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। इसे भी पहचानना जरूरी है, यह एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ये पैसिव वॉइस है। किसके द्वारा? बाय द वेडिंग प्लानर, यानी ऑब्जेक्ट है द वेडिंग प्लानर। इसको सब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेशन है उसके अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे। द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द प्रिपरेशंस। द वेडिंग प्लानर, मेकिंग गलत है, द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द प्रिपरेशंस, यही सही है। सी भी गलत है, द वेडिंग प्लानर वॉज मेकिंग गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द हंटर शॉट द डियर, सिंपल पास्ट, ये V2 है, ऑब्जेक्ट है द डियर वॉज किल, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज द वर्ब इज शॉट। हंटर वॉज ट्राइंग टू शूट, बिल्कुल गलत, क्या होगा? द डियर वॉज शॉट, द डियर वॉज शॉट बाय द हंटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव वार्नड यू, वी हैव वार्नड यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑब्जेक्ट यू है, क्या होगा? यू हैव बीन, यू हैव बीन, ये तीनों गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन ये है, यू हैव बीन वार्न्ड बाय अस, दैट्स इट। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दे हैव पब्लिश्ड, सब्जेक्ट है, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, यह पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स पैसिव है, सॉरी प्लूरल है, तो हम इसी के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव के साथ बीन भी यूज होगा। सो ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन पब्लिश्ड, ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। शुरू में मिल गया, रेस्ट गलत है, द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स गलत है, ऑल द डिटेल्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड नहीं होगा, ऑल द डिटेल्स have been published. Next है, grandfather was digging the flower beds. कौन सा टेंस है? यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का was प्लस V1 प्लस ing, एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट है द फ्लावर बेड्स वर बीइंग, द ग्रैंडफादर गलत है, द फ्लावर बेड्स वर बीइंग, ये भी गलत है, द फ्लावर बेड्स वर बीइंग डग बाय ग्रैंडफादर, यह सही है। तो देखिए, आपको रूल पता होना चाहिए, अगर बेसिक रूल अगर आपको पता है तो काफ़ी टाइम आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पर आप आंसर बना लीजिए। 50% आंसर अगर आप यहाँ पे बना लिए, यानी सब्जेक्ट को आपने पहचान लिया, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, तो वैसे ही जैसे सब्जेक्ट क्या होगा? द फ्लावर बेड्स, यह सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का। अब द फ्लावर बेड्स कितने हैं? द फ्लावर बेड्स, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास दो बचते हैं, दो में से एक को चुनना है और आसान हो जाएगा आपके लिए। द प्रोफेसर शुड चेक द होमवर्क, मॉडल है, मॉडल का रूल लागू हो रहा है। The professor should check what? The homework. The homework should be checked by the professor. The homework should be checked by the professor. Correct option है, should be. I have to save some money. मैंने बताया था 2 + V1, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। 2 + V1 इज द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं क्या होता है? टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ऑब्जेक्ट क्या है, सम मनी। आई के साथ हमने हैव यूज किया है एक्टिव वॉइस में, और सम मनी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज, बिकॉज सम मनी इज सिंगुलर इन फॉर्म एंड सेंस। तो क्या होगा, सम मनी हैज एलिमिनेटेड, सम मनी हैज बीइंग एलिमिनेटेड, सम मनी हैज, उसके बाद टू बी प्लस बी थ्री, हैज टू बी सेव्ड बाय मी। करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में आपको चेंज करना है तो यह है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन से मिलता जुलता, उसके मीनिंग से मिलता जुलता कोई सेंटेंस आपको नीचे मिल गया उसको आप टिक कर दे, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल आपको चेंज करना है, और रूल को कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है उसे ही आपको चूज करना है। इसलिए यह हमेशा ध्यान में रखना है। व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द फाइल टू माई ऑफिस। डिडंट यू ब्रिंग, सिंपल पास्ट टेंस, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाई से शुरू है। ऑब्जेक्ट क्या है, द फाइल। क्या होगा, व्हाई वॉज द फाइल नॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, व्हाई वाजंट द फाइल ब्रॉट टू माई ऑफिस बाय यू। क्योंकि द फाइल सब्जेक्ट अगर होगा या सिंगुलर है, इसके साथ हम वर यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर वर यूज किया गया है, व्हाई इज नॉट, नहीं, यहां पर वर, तो यह गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। पुट अप द कार्डबोर्ड, ऑर्डर वाला रूल यहां पर फॉलो करेंगे। ऑर्डर वाला रूल जब फॉलो करेंगे तो क्या होगा, लेट। मैं 2-3 बार ऑलरेडी मैं यहां पर लिखा चुका हूं आपको, तो अब मैं लिखूंगा नहीं, अब इसको आप याद कर लीजिए। लेट प्लस सब्जेक्ट द कार्डबोर्ड प्लस बी प्लस V3 पुट अप, लेट द कार्डबोर्ड बी पुट अप, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ध्रुव हियर। यहां पर जो गोइंग टू है या गोइंग टू फ्यूचर इसको बोलते हैं, और इसको पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो गोइंग टू रहेगा प्लस बी हम इसके साथ यूज करेंगे। क्या होगा, ऑब्जेक्ट है ध्रुव, ध्रुव इज, आई के साथ हमने एम यूज किया है तो ध्रुव के साथ हम इज यूज करेंगे। क्या होगा, ध्रुव इज गोइंग टू बी ब्रॉट हियर बाय मी। ध्रुव इज गोइंग टू बी ब्रॉट हियर, ये नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, ध्रुव इज गोइंग टू बी ब्रॉट हियर बाय मी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदि सा दीक्षा शॉपिंग एट द मॉल। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट क्या है, आदि है, वर्ब स है, दीक्षा इज द ऑब्जेक्ट। दीक्षा वॉज सीन, ये डिलीट, ये भी डिलीट, ये डिलीट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दीक्षा वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदि। नेक्स्ट इज, इन एक्सट्रीम विंटर पीपल डू नॉट टेक अ बाथ। सब्जेक्ट क्या है, इन एक्सट्रीम विंटर या एडवर्ब है, पीपल इज द सब्जेक्ट, अ बाथ इज द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, अ बाथ इज नॉट टेकन बाय पीपल इन एक्सट्रीम विंटर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज अ बाथ अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वही होगा। यहां पर देखिए, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट डी है, अ बाथ इज नॉट टेकन बाय द पीपल इन एक्सट्रीम विंटर। यहां पर द पीपल यूज हुआ है, इसलिए इसको हम एलिमिनेट करते हैं। यहां पर सिर्फ पीपल है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारा टारगेट था 50 क्वेश्चंस का बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको हमने पूरा कर लिया। और कल मैं लेकर आऊँगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और मोस्ट प्रोबेबली कल मेरा वीडियो पब्लिश होगा, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली पब्लिश इट डे आफ्टर टुमारो। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से हम आएंगे नरेशन पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि अब मैं जो भी ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, पब्लिश करूंगा वीडियो, दैट विल बी बेस्ड ऑन
योर प्रिपरेशन। तो जो ट्यूटोरियल्स है वो सारा मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अब जो कुछ भी क्वेश्चंस होगा वो सेम मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड and have a nice study, have a nice time. Thank you very much.